अब तक की 5 बड़ी खबरों के साथ आप सभी तमाम दर्शकों का तिरहुत न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी कुछ सुर्खियों पे। बिहार में प्रारंभिक कक्षाएं शिक्षा की पढ़ाई स्थानीय भाषा में होगी। इसमें भोजपुरी, मैथिली व महगी सहित अन्य स्थानीय भाषाएं शामिल होगी। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में टीकाकरण का तीसरा फेज शुरू होते ही टीका केंद्रों की व्यवस्था बिगड़ने से भड़के बुजुर्गों का हंगामा। बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा में देरी से पार्ट 2 का सिलेबस रह जाएगा अधूरा। 8 मार्च से होने वाले मैट्रिक की परीक्षा सोशल साइंस की परीक्षा को लेकर आज से कॉपी और अन्य सामग्री मिलेगी। नल जल से नहीं मिल रही पानी तो करे फोन। गया के डीएम अभिषेक सिंह ने जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बिहार विधानसभा में भोजनावकाश के बाद विभाग के बजट मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा 4 मार्च को कालजयी रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु की शताब्दी जयंती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि महात्मा गांधी के याद करने और कालजयी रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आने वाले समय में विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा का यानी कि शिक्षा का मध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होगी, चाहे भोजपुरी हो, मैथिली हो, मागी हो या अन्य स्थानीय भाषाएं। टीका लेने के लिए बुजुर्गों को 3 से 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। 60 से अधिक उम्र के महिला व पुरुष टीका लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते करते परेशान हो जाते हैं। बुधवार को पहले बुजुर्गों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए सदर अस्पताल के ओपीडी भवन में घंटों से इंतजार करना पड़ा। उसके बाद उन्हें डाटा का सत्यापन कराने के लिए भीड़ में धक्का मुक्की करनी पड़ी। फिर टीका के लिए काफी समय तक रुकना पड़ा। टीकाकरण का तीसरा फेज शुरू होते ही टीका केंद्र की व्यवस्था बिगड़ने लगी है। कोरोना के कारण पहले ये स्नातक के हर पार्ट के सेशन पीछे चल रहे हैं। अब बिना संवाददाता वाले कॉलेज में नामांकन और परीक्षा फॉर्म भरे जाने से या रोक जाने से पार्ट 1 की परीक्षा फंस गई है। ज्यादा असर पार्ट 2 की परीक्षा पर पड़ेगा। इससे छात्रों की परेशानी बढ़ सकती है। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा से पहले छात्रों के स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा को लेकर चिंता सताने लगी है। छात्रों का कहना है कि उनके पार्ट 2 की परीक्षा तिथि के कैलेंडर के अनुसार मई-जून 2021 में होनी चाहिए। उनके पार्ट 1 की परीक्षा होने के बाद ही पार्ट 2 की परीक्षा हो सकेगी। पार्ट 1 की परीक्षा में देरी का असर पार्ट 2 की परीक्षा की तैयारी पर पड़ेगा। छात्रों का यह कहना है कि इस महीने के अंत तक भी परीक्षा हो जाती तो पार्ट 2 की परीक्षा की तैयारी के लिए मुश्किल से 2 ही महीने का समय मिलेगा। 36,000 परीक्षार्थियों की पूर्ण परीक्षा हो रही है। केंद्रों पर सख्ती को लेकर डीईओ को बोर्ड की ओर से बुधवार को निर्देश दिया गया है। सामाजिक विज्ञान की पहली पाली की परीक्षा रद्द की गई थी। अब परीक्षा 8 मार्च को होनी है। जिले में 74 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। बोर्ड ने डीईओ को निर्देश दिया है कि गुरुवार को कॉपी, ओएमआर सीट समेत अन्य परीक्षा सामग्री भेजी जा रही है। केंद्रवार मिलान करके ही डाटा युक्त कॉपी और ओएमआर सीट लेनी है। 5 मार्च तक इसे सभी केंद्रों पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सारी सामग्री केंद्राध्यक्ष या फिर उनके भेजे गए केंद्रों के कर्मियों को ही मिलेगा। साथ ही घोषणा पत्र भी लिया जाएगा कि संबंधित केंद्र पर सभी सामग्री मिल गई है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि परीक्षा पूरी सख्ती के साथ हो, इसे लेकर निर्देश दिया गया है। परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर पहली पाली के वीक्षक इस परीक्षा में ड्यूटी करेंगे। गया जिले के अंतर्गत सभी वार्ड में क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के पूर्ण होने के बावजूद विभिन्न समस्याओं तथा मोटर जल जाने के कारण जलापूर्ति बाधित होने तथा कहीं कहीं कुछ घरों को कनेक्शन नहीं दिए जाने, सरकारी योजना का दुरुपयोग किए जाने एवं व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने सहित अन्य समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से गया डीएम अभिषेक सिंह ने जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। डीएम ने बताया है कि इसके नोडल पदाधिकारियों के रूप में जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान के व्याख्याता शैलेश कुमार सिंह को नामित किया गया है और किसी व्यक्ति को उक्त मामले में कोई शिकायत हो तो दूरभाष संख्या 0631222253 व 222259 पर फोन करे।